काला जादू और बुरी नज़र के बिटवीन कुछ रिलेशन है? देखिए, काला जादू जो है उसका एक स्टेप और आगे की कहानी है। एक इंसान है जो हुँ, आपके लिए सिर्फ बुरा सोच रहा है। दूसरा इंसान है जो वो, वो आपके बुरा सोचने से आपका बुरा नहीं हो रहा है, तो कहता है मुझे इसके लिए अब कुछ भी करना पड़ेगा। अब मैं इसको जी, बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो फिर वो काला जादू जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, यहाँ पर ब्लैक मैजिक बोलते हैं, अफ्रीका में इसको वुडू बोलते हैं, वुडू। मैं जी, मोस्टली जाता रहता हूँ तो वहां इसको वुडू के नाम से जानते हैं। तो अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग नामों से ये जाना जाता है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत पावरफुल होता है। लेकिन ये जी, सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको पल भर में आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जी, ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसा कर्मा क्रिएट मत करो जिससे आप कोई अपना एनिमी क्रिएट कर लो। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके आस-पास कौन-सी एनर्जी वर्क कर रही है। तो कोशिश करें कि जी, चीज़ों को लेट गो करने की आदत डालें। हम किसी को आज हमें पता भी नहीं होता कि कौन इंसान किस तरीके की एनर्जी लेकर के चल रहा है। तो ब्लैक मैजिक तो बहुत ही पावरफुल होता है। देखिए, त्रेता युग था, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग था, जी, अब ये कलयुग में क्या है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो या किसी की बुरी नजर हो, उसका बोलबाला ज्यादा है। ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, ये एक कलयुग जी, है। तो कलयुग में अगर आप किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को पुश करना हो, किसी को चाकू लगाना हो, मारना हो, तो चाकू मारने में कितना समय लगेगा? हार्डली 1 सेकेंड। लेकिन उस घाव को जी, हील होने में कितना वक्त लगेगा? 6 मंथ, 1 ईयर। तो आप बुरा तो बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसका अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा आपको समय और एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो जी, समय है इसमें बैड एनर्जी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बुरी नजर के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, वो कहीं से भी कोई भी आपको दे सकता है। लेकिन जी, अच्छी चीज करने के लिए हमेशा आपको प्रयास करना होता है। जैसे सूरज सुबह उगता है, शाम को सूरज अस्त होता है। सूरज अस्त होने के बाद हमेशा आपको में अपने घर को स्विच ऑन करने पड़ते हैं, लालटेन जलानी पड़ती है, माचिस जलानी पड़ती है। आपको प्रकाश को निरंतर ढूंढना पड़ता है, अंधेरा खुद ब खुद चला आता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं जी, हो तो आपको बुरी नजर ज्यादा परेशान करेगी। अगर आप में पॉजिटिविटी नहीं है तो अंधकार आपके अंदर आने के लिए द्वार खोल देगा। तो इसलिए इंसान को जी, हमेशा जागृत रहने की जरूरत है, पॉजिटिव सकारात्मक बने रहने की जरूरत है, और सत्कर्म विचारों से, मन से, भाव से हम किसी के बारे में कोई बुरा थॉट ना लाएं, ताकि हम उस तरीके की एनर्जी को आकर्षित ना करें। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर जी, इंसान जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, जो जैसा होता है उसके आसपास वैसे लोग बन जाते हैं। एक शराबी होगा ना, उसके आसपास बहुत सारे जी, शराबी आ जाए। एक जुआरी होगा ना, उसके आसपास सारे जुआरी आ जाए। एक उद्योगपति होगा, उसके आसपास सारे उद्योगपति होंगे। अगर आप जैसे किसी के लिए ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे, आपके सराउंडिंग आप उन सब लोगों को एक्टिवेट कर देते हो। तो आपको डीएक्टिवेट करना या एक्टिवेट करना या आपको, जी, तो आपको ऐसी किसी भी एनर्जी के बारे में आपको उनको एक्टिव नहीं करने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि आप अंदर से किसी के बारे में ऐसा कोई थॉट मत रखें। अगर किसी ने आपके लिए ब्लैक मैजिक किया भी है या कोई बुरी नजर की भी है, तो कोई ना कोई फरिश्ता जी, आपके जीवन में आएगा और आपको निकाल के चला जाएगा। कहते हैं गुरु बनाना चाहिए। गुरु के प्रकाश से आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो हमेशा फिल्टर होती है, जो इस तरीके की एनर्जी से आपको बचाती है और आपको हमेशा जी, सुदृढ़ बनाती है। आपके विचारों में सशक्तिकरण आता है, पॉजिटिविटी आती है कि कोई भी विचार आप में गलत आएगा ही नहीं, तो कोई बुरी एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। जो आपके पास है वही आपको बाहर से मिलता है। कहते हैं अ जी, लाइफ विद इन यू, जीवन आप में छुपा हुआ है। आप उसमें सुख ढूंढते हैं, दुख ढूंढते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप दुख ढूंढेंगे तो फिर आपको बाहर से दुख मिलेगा। अगर आपने जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दिया कि इसने मेरे घर में ये डाला, जरूर मेरे घर में कुछ होगा, आप देखोगे शाम तक घर में कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई जी, ऐसी सूचना मिलेगी कि कहीं कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, घर में कोई बच्चा गिर गया। आपने उस एनर्जी को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जी, ऐसा कभी होता भी है तो अपने गुरु का नाम नाम लें, परमात्मा का नाम लें, और जो भी चीजें इस तरीके के आपके अपने घर के परिसर के आसपास मिलती हैं, उनको जाके जल में ठंडा करके आ जाए और अपने गुरु का जी, नमन कर ले, परमात्मा का नमन कर ले, भगवान के मंदिर चले जाए। तो इन तरीके की जो ऊर्जा है वो आपको परेशान नहीं करेगी। जी। गुरुजी, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि काला जादू हमारे ज़िंदगी भर या बुरी नज़र हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी या उसे मिटाने का उपाय भी है? देखिए शीना, जहां तक मैंने देखा है और पाया है, ब्लैक मैजिक, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया तो ताउम्र तो आप हर्ट नहीं जी, रहते।
एक समय होता है कि उस घटना से आप बाहर निकल जाते हैं, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में ऐड ऑन हो जाती हैं और आप भूल जाते हैं अपने अतीत को। जी। तो अगर कोई भी घटना आपके जीवन में घटेगी जब आपके जीवन का सबसे कमज़ोर पहलू होगा, यानी आपने जी। अपने समय को सही से समझा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जी। हमेशा अपने समय के साथ आपको चलना चाहिए, नेचर के साथ चलना चाहिए, नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। आप जितना अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे, जितना आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों यूनियन फॉर्म में होगी, एक साथ होगी, उतना ज़्यादा आप इस तरीके की एनर्जी से बच सकते हैं, लड़ सकते हैं या इनके प्रभाव से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ब्लैक जी। मैजिक जो है कभी पर, कहीं पर भी, किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका जी। अलग-अलग प्रभाव। कोई जी। 10% उससे प्रभावित है, कोई 15% है, कोई 100% प्रभावित हो सकता है। वो डिपेंड्स वो अंदर से जी। कितना कमज़ोर है, उसका अपने आप से कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक रिश्ता है, उसका भगवान से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसका अपने गुरु से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप वीक हैं तो कोई भी चीज़ आके आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो भले ही आपके लिए पत्थर फेंका है, लेकिन अगर आपकी जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल काँच की है, दूसरी बॉल पत्थर की है, कोई दोनों पे पत्थर फेंकता है, काँच की वॉल पे पत्थर लगते ही कांच टूट जाएगा, लेकिन वही अगर जी। पत्थर की दीवार पे पत्थर फेंक दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर टूट के वापस आ जाएगा। तो आप जी। जितना अंदर से स्ट्रांग बनते जाएंगे उस तरीके से आपकी, ऐसा नहीं कि काला जादू आप पे कुछ नहीं करेगा या आपके लिए कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, सब डालेंगे, बट उसके प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। आपने अपने आप से इतना स्ट्रांग कर लिया, अपनी आत्मा को इतना शुद्धिकरण कर दिया, आपके विचारों को इतना शुद्धिकरण कर दिया, आपकी भावनाओं को इतना शुद्धिकरण कर दिया कि आप अपने दुश्मन के लिए भी सोचते भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसका बुरा जी। नहीं। लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी उसने मेरे लिए काला जादू कर दिया, मेरे लिए ये कर दिया, मैं तो चाहता हूँ उसके घर में भी कोई कुछ होना चाहिए, ये पलट वार कर दो। मैंने कहा फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं बचा। अगर आप सच जी। में चाहते हो उससे निकलना, तो आप उसके बारे में सिर्फ आप भगवान से प्रेयर करो, भगवान इसके मन को, ये क्यों इतना कितना कुंठित मन होगा इसका कि इसने मेरे लिए ये भाव सोचा, पहले इसने खुद उसको फील किया होगा। तो भगवान इसके मन को शुद्ध जी। करो, भगवान इसकी आत्मा को शुद्ध करो। आप अगर उसके लिए प्रेयर करोगे, जो हम लोगों को देते हैं बाय डिफॉल्ट कुदरत वो हमें वापस करती मल्टीप्लाई करती। तो अगर हम उसके लिए जी। अच्छा सोचेंगे तो हमारी डेफिनेटली हमारी लाइफ में अच्छा होता है। आपने कभी देखा है, कभी आपका मन उदास हो और आप बाहर निकल जाए, कुछ जी। बिस्किट के पैकेट, कुछ फ्रूट्स ले लें, आप बांटना, बच्चों को बांटना स्टार्ट कर दें, चेहरे पे जो फेस पे जो स्माइल आएगी ना, वो विद इन सेकेंड आप देखेंगे रिफ्लेक्ट आपकी पूरी बॉडी में आएगी और आप उससे हमेशा के लिए निकल जाओ, उस दुख से निकल जाओगे, कुछ पल में ही आपकी पूरी एनर्जी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो सिंपल बात, जो कुदरत को हम देते हैं कुदरत से हमें मल्टीप्लाई होकर सुख देंगे, सुख मिलेगा, दुख देंगे, दुख मिलेगा। अगर हम इस तरह की बैड एनर्जीज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वो इंसान को वो असर करती है। अगर मैं आपको कोई जी। अच्छी बात बोलना चाहूँ तो सबसे पहले मैं उससे अपने मन को कितना अच्छा फील करूंगा, फिर मैं वो बात आपको बोलूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ गलत बोलना चाह रहा हूँ, पहले मेरा मन दूषित होगा, पहले मेरे अंदर कुंठित मन होगा, पहले मैं अपने आप को तिरोहित करूंगा, परेशान करूंगा, फिर मैं वो बात आपको बोलूंगा। तो ब्लैक मैजिक जी। करने वाले कभी खुशहाल नहीं होते, लेकिन जी। ब्लैक मैजिक किस पर असर करेगा और कितना असर करेगा, ये ज़रूर हम पर निर्भर करता है कि जी। हम उसका कितना असर ले सकते हैं या कितना बचाव कर सकते हैं। जी। बट इसका गुरुजी। प्रभाव होता है दुनिया में कोई भी चीज़। यस। हाँ। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बुरी नज़र हमें ज़िंदगी में बर्बाद नहीं कर सकते, आपने बताया, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास करके अभी भी वैसे ही जी रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश दोगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि साक्षरता यानी कि लेक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी की वजह से आप उसको विश्वास मान लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जी। कि जिस पर आपका विश्वास हो वो घटना आपके जीवन में घटने लगे। एक इंसान का जी। विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा, उसका वो काम हो जाता है। एक इंसान कहता है नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, तो वो काम नहीं होता है। आप जो मानने जी। लगते हो वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाता है। आप जो सोचने लगते हो वो आपके जीवन में होने लगता है। तो अगर आपने उसको, काले जादू को स्वीकार कर लिया, तो काला जादू से मिलने वाले जितने दुष्प्रभाव हैं वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया, उसको माना ही नहीं, किसी ने गाली को थ्रो किया लेकिन गाली आपको आती नहीं है, उस गाली को आपने जी। कभी जीवन में सुना ही नहीं, तो वो गाली कभी आपको जी। असर नहीं करेगी। गाली आपको तभी असर जी। करेगी जब गाली के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में पता है, काला जादू के बारे में पता है, या आप में भी उसके जैसी कोई बैड एनर्जी है, आप भी किसी के लिए बुरा सोचते थे या सोचते हो या किसी का बुरा किया है, तो आप एक चोर दूसरे चोर को बहुत अच्छे से समझ सकता है।
तो मेरा मानना है जी ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने मन को शुद्ध करना है, परमात्मा को नमन करना है, गुरु को नमन करना है और प्रार्थना करनी है। कहते हैं पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। आपका सब कॉन्शियस माइंड को सब जी पता होता है क्या सही क्या गलत। तो आप ऐसी स्थिति में खुद को मोर एंड मोर आपको अवेयर करना है, खुद को मोर एंड मोर आपको जागृत करना है। और आप इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, आपकी सिर्फ एक सच्ची अरदास, एक सच्चा भाव, एक सच्चा विचार जी आपको इस तरीके की जी काले जादू, किसी की बुरी नजर से बचा सकते हैं। ऊर्जा को जी स्थानांतरित किया जाता है, ऊर्जा कभी मरती नहीं है। तो आपको अगर उसने थ्रो किया, आप उस ऊर्जा को वापस रिटर्न कर सकते हैं अच्छे भाव से। वो ऊर्जा को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं और आप चाहें तो उसी ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। जी गुरुजी, बुरी नज़र क्या है? और मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोगों को बुरी नज़र ना लगे। ये सब बताने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आशीर्वाद।